माहौलियाती आलूदगी, मौसम में तब्दीली, एलर्जी और वायरल इन्फेक्शंस, ये वो वजूहात हैं जिससे हमारे बच्चे साल में 3-4 दफ़ा बीमार होते हैं और नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और गले की इन्फेक्शन में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों के वालिदैन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, उनके बच्चे ना सिर्फ कम बीमार होते हैं और अगर खुदा न खास्ता बीमार भी पड़ जाएं तो उनमें बीमारी की शिद्दत दूसरे बच्चों के मुकाबले में कम होती है। मोहतरम वालिदैन, मेरा नाम डॉक्टर मुज़म्मिल अयूब है और आज हम नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और गले के इन्फेक्शन से बचाव की एहतियाती तदाबीर के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। खाने से पहले अपने बच्चों के हाथ पानी से धोएं। स्कूल जाने वाले बच्चों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। छोटे बच्चों की नाक नेज़ल एस्पिरेटर या सक्शन बल्ब की मदद से साफ़ करें और अपने बड़े बच्चों को नाक की सफाई का मुनासिब तरीका सिखाएं। बच्चों की हर साल फ्लू वैक्सीनेशन करवाएं। बच्चों को फ्रेश जूस, नीम गर्म दूध और चिकन सूप पिलाते रहें ताकि जिस्म में पानी की मिकदार बराबर रहे। 1 साल से बड़े बच्चों को शहद और थोड़ी मिकदार में ड्राई फ्रूट भी दिया जा सकता है। सर्दियों में बच्चों के जिस्मानी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए गर्म कपड़े, टोपी, दस्ताने और जुराबों का इस्तेमाल करवाएं। सर्दी के मौसम में जब धूप निकली हो तो अपने बच्चों को धूप में खेलने का मौका फराहम करें। बच्चे दूसरे मुतासरा अफराद से बआसानी इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं, इसलिए बच्चों को हजूम वाली जगहों पर ले जाने से गुरेज करें। बच्चे जब मिलकर खिलौनों से खेलते हैं तो इन खिलौनों के ज़रिए इन्फेक्शन फैलने का हमेशा ही अमकान रहता है, इसलिए खेलने के बाद इन खिलौनों को साबुन वाले गर्म पानी से धो लें और अगली दफ़ा इस्तेमाल से पहले इन्हें अच्छी तरह खुश्क होने दें। दूध पिलाने वाली माएँ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार की सूरत में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और खांसी के वक्त अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लें। सिगरेट नोशी करने वाले अफराद घर के अंदर ख़ास तौर पर बच्चों के सामने सिगरेट नोशी से गुरेज करें। घर के फर्श, बिजली के बटन बोर्ड, सीढ़ियों की रेलिंग और दरवाज़ों के हैंडल रोज़ाना साफ़ करें। सर्दियों में अपने बच्चों के ऊनी कपड़ों को बाकायदगी से धोया करें क्योंकि इन ऊनी कपड़ों में धूल जज़ब करने की सलाहियत दूसरे कपड़ों के मुकाबले में ज़्यादा होती है और ये धूल बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले की इन्फेक्शन का बायस बन सकती हैं। अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे कुछ वक्त के लिए खोल दिया करें ताकि घर और कमरे अंदर से हवादार रहें। अपने घरेलू मुलाजमीन को बीमारी की सूरत में कुछ दिन की छुट्टी दे दें ताकि वो इस बीमारी के पीरियड में आपके बच्चों से दूर रहें। बीमारी की सूरत में अपने बच्चों को स्कूल और डे केयर सेंटर मत भेजें ताकि वहाँ बाकी बच्चे मुतासिर ना हो सकें। इस बीमारी की सूरत में किसी भी किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें। ये तो होगी चंद एहतियाती तदाबीर, लेकिन यहाँ पर एक अहम बात जानना ज़रूरी ये है कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर को किस वक्त चेक करवाना है। हल्की फुल्की अलामात तो घर में घरेलू टोटकों से भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन खुदा न खास्ता बच्चे में तेज़ बुखार आ जाए, खाना निगलने में दुश्वारी महसूस हो, बच्चे की आवाज़ बदल जाए, खांसी करने के साथ साथ बच्चे को सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस हो या सांस लेते हुए किसी किस्म की सीटियों या खड़खड़ाहट जैसी आवाज़ें पैदा होनी शुरू हो जाएं, बच्चे की डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, बच्चा नडाल हो जाए, तो इस सूरत में अपने करीबी हस्पताल या अपने मुआलिज से ज़रूर चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा आपके किसी किस्म के कोई भी इससे मुतल्लिक सवाल हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपने बच्चों की सेहत का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।